छुट्टी देते क्यों सरपंच अनवारी देर में हो जो वो करवा हाँ बड़ा तो भाई हाँ ठीक है थोड़ा बड़ा मदद मिलेगी। आज आपके यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम मतलब बहुत समय बाद हुआ है। कोरोना भी आया, बीच में प्रोग्राम होया नहीं आप लोगों का, और जो प्रवासियों के साथ में एक प्रेम था आना जाने का। 2 महीना ऊपर बैठा तो बोला था कि आया भी अभी डिस्टर्ब हो गया। आज से शुरू हो जाएगा और आपने जो जगह ली है और फिर दीपावली के हिसाब से आज कार्यक्रम किया है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों को धन्यवाद दी। सम्माननीय भोपा जी, सम्माननीय सावलाराम जी, आसू जी, उसमें सब आ गए और सभी मंच पर विराजमान अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी अपने मेरे परिवार के सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, सबको बहुत बहुत आपको हाथ जोड़ कर भूपा जी नाम पूछ लो मैं कि आपने क्या बोला, थोड़ा मैं भी सुन तो लूँ ताकि सुन नहीं पाया। इसलिए चेयरमैन साहब ने भी सही बात की, इन्होंने भाषण शुरू किया जब एक बात कही कि मैं कड़वी बात भी कहना चाहता हूँ। बहुत शानदार बात थी और आप सबको भी कहता हूँ, चेयरमैन साहब को भी कह रहा हूँ, जो होना है होगा, मगर समाज संस्था बनी जरूर। धन्यवाद पाई 10 साल की हो जाए। थैंक यू। चेयरमैन साहब ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। जो नफा नुकसान होना है देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर किसी भी समाज के अच्छे संगठन और अच्छी गति के लिए जो व्यक्ति कड़वी बात कहेगा उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। ये हमेशा आप लोग याद रखें, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मंच आपको क्यों दिया है, आपको क्यों बिठाया? इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, हम मंच में बैठे, माला हमको पहनाई है, साफा हमको पहनाया है। उसका मतलब ये है कि हमारी जो सोच है, हमारे मन में जो है और जो हम अच्छा सोचे उसको, वो बात कहने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। किसने क्या कहा उसका फैसला सामने बैठे हुए पूरे समाज के लोग रहेंगे और उससे आगे अपने आप गति मिल जाएगी और पता चलेगा कि हम लोग क्या। और कड़वी बात कहने की बात क्यों आई? आज खुशी है कि आप लोगों ने जगह ली। आप लोग रोज बैठोगे, हम लोग आएंगे तो वहां जाएंगे कि मार्केट में बैठे हैं पूरे दिन 2 दिन, जिसको आना है उसकी सुविधा से आता जाए, मिलता जाए, जाता जाए, अपना काम करता जाए। कितना अवसर मिलेगा? सब लोगों को आनंद आएगा, संदेश जाएगा कि यहाँ अपनी समाज की एक जगह है। और आपको देखकर जो दूसरे लोग हैं, मुंबई में रह रहे हैं, दूसरी जगह, दूसरे इलाके में, वो भी लेंगे जगह। इस बात की हमको खुशी हुई। मैं आप सबके सामने 2-3 बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद हम लोग ऐसे मिले हैं। ये समाज जो राजस्थान में आज जिसकी 40 लाख से ज़्यादा आबादी है और हम लोग वहाँ
किन परिस्थितियों में रहे, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप लोगों ने सपना देखा कि समाज का अच्छा संगठन हो, समाज अच्छा शिक्षित हो, समाज राजनीति में आगे बढ़े, स्थापित हो, और आप लोग एक अच्छे संगठित, शिक्षित और राजनीतिक समाज का गौरव प्राप्त कर सको, ऐसा सपना इस समाज के बुजुर्ग और युवा, माता और बहनों सब ने देखा था। और आपकी भावनाओं को देखकर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोग आस्तिक लोग हैं, हम लोग धर्म में मानते हैं। साधु संत बने हमारे समाजों में से, साक्षात रूप हुए, देवों के देव महादेव की अर्चना की हम लोगों ने, जिनको साक्षात दर्शन हुए। तो हमारे ऊपर आशीर्वाद था। जब जाके आपके पढ़ाई के मामले में, राजनीति के मामले में और समाज संगठित होकर कार्यक्रम करे, जगह ले, उत्सव मनाए, उसका आपने सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ। आज ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, कमी भी रही होगी, गलतियां भी हुई होगी। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो काम करने की कोशिश करेगा, उसमें कमी भी रहेगी, उसमें गलती भी होगी। मगर जो निठल्ला होगा और कुछ नहीं करेगा, बातें करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, बोलेगा, टिप्पणी टिप्पणी करेगा, घर जाके जगड़ के सो जाएगा, वो इस समाज के काम का नहीं रह सकता। जो कार्यक्रम करके कमी रखेगा, गलती करेगा, वही सुधारेगा, वही समाज के काम आएगा। इस बात को सबको सोचना पड़ेगा और सही बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, हम लोग जो मंच में बैठे हैं, ठीक है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर आप लोगों की भावना थी, आप लोगों को कुछ लिखा होगा हमें, और हमने भी आपके प्रेम, समर्थन, मदद, तालियों की गड़गड़ाहट और आपकी भावना देख के अगर पांव पीछे नहीं किए, तब जाके तो सब यहाँ बैठे, तब जाके ये ओटाराम जी बैठे हैं, सावराराम जी बैठे हैं, आपके दूसरे लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। आसान है संघर्ष करना। आप लोगों ने प्रेम दिया, कमियां रहेगी, पर आप लोगों ने प्रेम दिया। जब जाके आपने जाके हाथ जोड़े 36 कौम के, जब जाके ये विधायक हुआ, मैं विधायक हुआ, मंत्री हुए, चेयरमैन हुए, सरपंच हुए, डेलीगेट हुए, प्रधान उप प्रधान हुए, देश आजाद होने के बाद और लोकतंत्र में जब से वोट पड़े, उन 50-60 साल बाद आपको मौका मिला, मौका लिया, बने, राजनीति के राजस्थान के नक्शे में आए, स्थापित हुए और राजनीति में आपका लोहा माना गया कि इस समाज को साथ रख के चलना पड़ेगा। इनकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस लोहे को आप लोगों ने बनाया। मगर अंत क्या हुआ? अंत में मुझे याद है आज भी 2008 के चुनाव हुए, उससे पहले सुरेश सान्ने सर जी में एक कार्यक्रम हुआ उतारा में, और गुजरात में रणछोड़ भाई अपना चुनाव लड़ रहे, पंचमहाल जेठा भाई, ये सब लोग आए वहां और उन्होंने भाषण दिया कि आप खाता खोलो, हम गुजरात में स्वागत कराएंगे, मगर खाता ऐसा खोलना कि कभी बंद नहीं हो। आज क्या हुआ? आज क्या है?
सब पूर्व बैठे मंच में, पूर्व आनंद ले लो। पर मैं तो आप लोगों का प्रेम है, इस आशा से तो कभी भी जिंदा नहीं है कि एमएलए है कि एमपी है, बने या नहीं बने। हम तो इस आशा से जिंदा है कि हमारे लोगों में दीवानापन रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, तो उस भरोसे ही संघर्ष कर लेंगे हम सब। कौन सा पद है 10 साल से मेरे पास? हारे 3 चुनाव, कोई बात 3 आप या 3 क्या जमाना जब तो नहीं कराइए, जहां गए वहां ज्यादा ही लोगों का प्यार और मत प्राप्त किए। युद्ध तो होते रहते हैं, षड्यंत्र होते हैं, जीतता भी है कोई, किसी को हराता भी है। उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई मैदान छोड़ के चला जाए। मैंने सबको कह दिया, सब ये गलत फहमी दूर उठा दो कि केवल एमएलए एमपी बनने के लिए दौड़, हम दौड़ रहे हैं। 25 साल पहले जो सपना हमने देखा कि अच्छी सामाजिक सेवा करें, समाज संगठित होकर हमारा मजबूत रहे, हम लोग आगे जाए, खूब आगे बढ़े, वो सपना हमने देखा था। और इस मुंबई के गलियों में भी, मार्केट में हम लोग वो सपना लेकर, सारे लोग, पुराने लोग सब बैठे, हम लोग जिस आशा से घूमे थे, वो सपना आज भी हमारे दिमाग में है। 3 के 5 भी हारेंगे, 10 साल आगे भी होगा, कोई चिंता नहीं है, हमारी गति यही है। इसी भावना से दौड़ेंगे, इसी से भागेंगे। हमारा आत्मविश्वास है, यहाँ मजबूती है, दिमाग चलता है, गाड़ी में तेल हमारा जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, दौड़ और गाड़ी के टायर पहिए बंद नहीं होने वाले, ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात और याद करता हूं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को कहना पड़ेगा, मेरे में 10 गलतियां होंगी, मंच पर बैठे हुए जो समाज का काम करते हैं उनमें 10 गलतियां होंगी। कोई कहता होगा मैं सलाह दे रहे नहीं मान रहा, सुनने वाला एक होता है, बोलने वाले हजारों लाखों होते हैं। उस व्यक्ति को सुन के काम करना पड़ता है। गलती भी होगी, मगर मैं आपको कहता हूं, गलती होगी तो भी वो आदमी आपका होगा जिसको आप अंदर ले जाके कमरे में बिठा के बात, तो रात को 3 बजे भी आप नहीं सोचोगे कि हर हाल अपनी नहीं बनती हो तो अपने साथ में खरीदा बड़े अच्छे घर जा सकते हो, वो आपका अपना होगा और आपका अपना रहेगा। और हम लोगों ने कहा गलतियां की, अब मरण कहो थे पानी पानी में डाल उठे, हमें 10 साल बाद उनके देखा है। क्यों? क्योंकि वोट 36 को हमने दिए, जब जाके वोट आते, उनका प्यार था जब जाके जीते। हम चुनाव लड़े, पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हमने लाए। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप सब लोग गांव गांव के या मार्केट में के, आपने कहा कि हमने हमेशा वोट दिया, एक बार हमारे आदमी को वोट दो। आपने मेरे भी हाथ जोड़े, जब जाके वोट आए। नहीं तो हम 10 साल से 2 चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के हमारे लोग 2 लाख वोट आए, आपने हाथा जोड़ी दी, जब जाके 5.25 लाख वोट आए और 25 में से पहले 5 में आए। यह आपकी मेहनत थी और इतने वोट लाए, इसके मेहनत से लाए। आपने 36 कौन को जाकर हाथ जोड़े और उन्होंने वोट दिए इस सभा में। ये भावना है, हमको ध्यान है, इसलिए हम लोग काम करते। और आज क्या हुआ, चेयरमैन साहब जैसे बोले, दूसरे लोग बोले, मैं भी आपको बता देता हूं, क्योंकि सही बात नहीं करेंगे तो समाज के आगे तकलीफ आती है। जिन लोगों ने 20-25 साल मेहनत की, आपके परिवार के बुजुर्गों ने, आप लोगों ने, उनकी मेहनत पानी में गई। शिक्षित करो, पढ़ाई बिना कुछ नहीं होता है, आगे जमाना आ गया है पढ़ाई। आप लोग यहाँ रह रहे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिवार को मजबूत करेंगे। समाज का संगठन है, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है
कि जो काम कर रहा है उसकी भावना समाज के प्रति क्या होनी चाहिए। किसी को पद चाहिए तो एक वेदवन हाथी बेच दिया, सामा पहनने का शौकीन है, उसको साथ में तीन तीन पहना, कोई नाम नहीं, तीन पहना दो भाई, खुश, अब बैठ जाए, अब काम करने वाले को काम करने दो। और राजनीति में आप लोगों के सपने से एमएलए एमपी मंत्री बने, आप लोगों के सपने से चेयरमैन प्रधान बने, डेलीगेट बने, आप लोगों की मेहनत से बने। कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता, कोई किसी की मेहनत नहीं छीन सकता, कोई किसी का संघर्ष पानी में नहीं जाता है। मगर एक बात याद रखना कि केवल झब्बा कुर्ता पहन के और व्हाट्सएप पे 4 फोटो चला के कि मैं फलाना और मैं वो बनूंगा, तो वो आदमी इतना आराम से नहीं बन सकता। सर का पसीना अंगूठे पे आएगा और रोज लोगों में जाके घूमोगे, हाथ जोड़ोगे और रात को घर आके सोओगे और सुबह वापस लोगों में मिलकर बाहर निकलोगे और उनके लिए संघर्ष करोगे, तो लोग अपने आप को नेता मान लेंगे कि ये हमारा नेता है। नेता बनाना नहीं पड़ता है, नेता बनने और लोग तुमको नेता माने उसमें रात दिन का फर्क है। हम भी बनना चाह रहे थे, मेहनत की, आप लोगों ने सबने नेता माना, सेवक माना, जब जाके बने। और अगर लोग, समाज, कार्यकर्ता, 36 को अगर वो आपको नहीं मानेगी तो आप नहीं बन पाओ, घूमते रहो। मैं सबको कहता हूं ईमानदारी से, इन्होंने प्रधान बनाए होंगे, हमने डेलीगेट बनाए, प्रधान बनाए, उप प्रधान बनाए, सरपंच बने होंगे, कोई तो बना ही, सबको ना थोड़ी आप कोई नहीं बनेगा। कहां से बन गए, किन्होंने टिकट दिलाया, कैसे जीते वो लोग, कैसे पहुंच गए, अपना पहुंचे। तो बम्बई का कोई आदमी रह रहा है तो 28 डेलीगेटेड टिकट फड़ा दिए और एंट्री करेंसी दिन पास आया, यू ऐसे होता है? आप बताओ, सबने भावना रखी होगी जब बने। मेरे कहने का मतलब यही है आप सबको, समाज में जो भी लोग हैं, आप लोग दिशा तय करो। आगे बहुत संघर्ष का समय है, आप लोगों ने मेहनत की, 5.25 लाख वोट लिए जीत पा रहे क्या? एमएलए के चुनाव में 80-80, 90-90 हजार वोट लेके आगे जा रहे, जीत पा रहे हैं क्या? तो जो ले रहे हैं, तुम सोचो उन्हीं की मेहनत पूरी करके उनको धक्का मार कर हम वोट लेके आए तो वोट आ जाएंगे क्या? आते हैं? पूरे दिन रात घूमते हम लोग, एक दिन घर में बैठते, तो भी संघर्ष करना पड़ रहा है हमको। सुबह लोग आते हैं, जवाब देना पड़ता है, किसके पास आएंगे? हमारे पास नहीं, हम उनके लिए बैठे, उसकी ये समस्या है, उसकी ये समस्या है, ये भी पूरा नहीं पड़ रहा। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता, निवेदन करके जाता, 36 कौम के प्रेम से, सामाजिक संगठन प्रेम और एकता ऐसी रखो, सही गलत का फैसला करो और वापस जो आपकी गाड़ी बीच रास्ते में पड़ी है उन गाड़ियों को शुरू करके आगे दौड़ाओ। आप लोग तय कर दो कि हमको इस तरीके से करना है, हम सब लोग आपके इशारे पे, आपके हुक्म पे हम आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि हमको जो है वो दिन वापस दे। मैंने पहले ही कह दिया, इंसान में दम हो, लोगों के संघर्ष करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उनके सुख दुख की लड़ाई करने के लिए, तो वो कोई एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है। अगर लोगों में लड़ाई नहीं है तो बिना पद भी जाके छाती ठोक के नाम कर सकता है कि मैं आया हूं, मेरे लोगों को तकलीफ है। सबसे होता है क्या, पद वाले घूम रहे देखो कैसे, कई पद वाले मिलते हुए, हम 10 साल से पद में नहीं, अभी भी टकाटक होकर घूम रहे, घूम रहे, मेहनत कर रहे, सबसे सारे लोगों ने मेहनत की है। और फिर देखो एक बात, पहले तो हम जाते थे, जावा जातो करो, मैं कोई जातो नहीं करता, जहां लगेगा समाज का खराबा होना है, संघर्ष और मेहनत पे कोई कुटाराघात करके, धोखा करके पानी फेंकने की कोशिश कर रहा है जिससे हमको, समाज को, 36 को नुकसान हो, तो वो 1 सेकंड भी हम सहन नहीं करेंगे। हम तो योद्धा है,
युद्ध भी लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ेंगे, किसी परिस्थिति में लड़ेंगे, लड़ना ही लड़ेंगे, जारी रहेगा। तो मैं सबको कहता हूँ अब समय आ गया है, अब क्या होगा पता है आपको, क्योंकि कई बातें बोलना नहीं चाहता, मगर है बोलो, जाने दो वीडियो शाम तक, क्या पता दुविधा में है। होगा क्या, अब चुनाव आएगा ना, शुरू हो गया, 12 महीने चुनाव आएंगे। पहले भी ऐसा हुआ, याद कर लेना आप लोग, घर जाके आराम से सो, रात को संडे है, यहां से फ्री हो, रोटी रोटी खा के चौपाटी वोपाटी घूमने जाओ, जब याद करना, बात करना। अब चुनाव आया है, ग्रुप बना लेंगे, 250 जने जुट जाएंगे, 4 आदमियों के फोटो डाल देंगे, स्टिकर बना के बढ़िया, बंडी बंडी, ये एमपी का उम्मीदवार, ये एमएलए का उम्मीदवार, ये टिकट का उम्मीदवार, और थोड़ा बहुत जो सांस ले रहा होगा समाज का मजबूत आदमी, वो सब इकट्ठे हो गए, जैसे 13 में किया, 18 में किया, 23 आ रहा है, उसकी पत्थर धरना शुरू कर दी। सरपंच तो गांव में कोई नहीं, पहले राजी दो कराओगे, वो राजी ना होगी, ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं आ रहा। मगर लाला चुनाव में तो पूरी दुनिया जिसको उपाधि देती है वो किंग जॉन वो मेरे को कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उसकी बात मेरी बराबरी की। मैं मेरे ऊपर लेकिन इसलिए बोल रहा हूं, और किसी पे कहूंगा तो और नई मुसीबत क्या है, और इसमें सब शामिल है, और 12 महीने सब तक तक शुरू हो गए, यूं है यूं है यूं है, वो यूं है यूं है। आधे उनमें से मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष के लोगों से मैनेज होते चले, मैनेज होते, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं ये करूं, और फिर भी वो कर रहा है, तो उसकी गाड़ी में तेल कोई और भर, और करते करते एक दिन लोगों को नहीं देंगे, एक दिन जनता को नहीं देंगे, एक दिन समाज का नहीं देंगे, 24 घंटे में से 20 घंटे काम नहीं करेंगे, 10 घंटे से ज्यादा परिवार से दूर नहीं रहेंगे, फिर भी वो लोग चर्चा करेंगे, फिर सब इकट्ठे होंगे, तो सावना भी मांग रहे तो हम भी मांगे, चले जाएंगे, फौरन छोड़ो बाकी कोई भी हली, सरपंच ने छोड़ो बाकी कोई भी हली, और लास्ट में जो है जब रिजल्ट आई तो समाज आदमी टीवी माते देखे कि भाई हमें अपने एक सीट नहीं रहे, जरे था पड़ी रहे 12 महीना बदू काढ़े आए हो, 20,000 की हो जाए निपटे में घरे आया, हवाले सीधे जाओ बेटी साथ में आना, मगर ये हकीकत है, ये होता है, ये हो रहा है, और आज भी इसकी शुरुआत हुई है। मैं आप लोगों को महादेव स्वतंत्रता की बात बताऊं, मेरी बात सही हो और आने वाले महीनों में आपको दिखे, तो आपको भी आपके इष्ट और समाज की सौगंध है कि अगर वास्तव में मेरी बात सही और कोई गलत करता हो तो उसको खुल के रोकना और टोकना, कि हम जो व्यक्ति सही होगा उसी के साथ खड़े रहेंगे, बाकी दुकानें बंद करो आप लोगों को। बहुत नुकसान हो गया है इस समाज, बहुत नुकसान हो गया है लोगों को, और आपको कहता हूं आप सब शामिल हो जाना। आपको लगे कि जो भी अलग अलग पार्टी के नेता या मंच पे बैठे हो, या मैं खुद भी हूं, और आपको लगे नहीं है, आप लोग सेवा करो, साथ खड़े रहो, रोज संघर्ष करो, मगर हमारे पास में नायक हीरा और भी आया है जो आप लोगों की जरूरत नहीं है किसी की, और वो टनाटनों के बाहर जाके विधानसभा लोकसभा में सारे बैठ जाएंगे, तो एक आवाज में किटो के कहता ना, 1 इंच पांव हम आगे नहीं करेंगे, ये आपको वचन देंगे इस मंच से हम लोग, मैं कहता हूं वचन दे, तो मैंने पहले कह दिया, अपने तो फिरने और संघर्ष करने के शौकीन है, इसलिए तो 10 साल में बीमार नहीं हुए, बिना हमारे टनाटन इसीलिए आगे भी गाड़ी खींच लेंगे कि मुंबई आने से, दुकान लगाने से तो रहे चला गया समय, और हम लोग सामना करते, तकलीफें देख रहे, कोई षड्यंत्र करता है, कोई वो करता है, रोज कोई ना कोई उठ के और
ऐसी कोशिश करते थे इन समाजों के जो 2-4 बड़े लोग हैं वो ठिकाने पड़ जाए तो 10 साल हो गए, 10 और पीछे हो जाएंगे तो इनकी जरूरत किसी की नहीं पड़ेगी। उसके लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखती। फिर भी आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है कि इतना कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है फिर भी मजबूत होकर बुलंद आवाज में आप लोगों के बीच बोल रहे, वो केवल आपके प्रेम की वजह से, बाकी हमारी भी ताकत नहीं है, हमारी भी शक्ति नहीं है। हम भी रहते हैं तो मन करता हमने भैया क्या चोम जी का स्वागत हो रहा था, चोम जी होगा हमने भी कभी मोने अमरीका नहीं जाओगे हमें तो सीमेंट में सरिया डीलर वे महीने महीने जाए इस बात में आप लोगों को कौन करें। अब बंबई आए तो बंबई आया बेगड़ा रही थोड़ा थोड़ा टेंशन कम हुए, दबाव कम हुए, मन को बोलो तो लाल लो तो याद आवे एक दाड़ा बाहर जाए तो हो सके भाई हमें बाहर गए एक दाड़ा था करने पास आ गया रिटर्न जाओगे तो नहीं आया हमसे सारी मनवा इस भावना से काम कर। मैं आपको अंत में काफी समय हो गया, बहुत सारी बातें खुली कही नहीं जाती और आपको हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करता हूं सब जित रहो, जहां भी संगठन है उसमें अच्छा काम करो, छोटे मोटे पदे छोड़ दो, उसकी लड़ाई मत रखो। लड़ाई सब जगह होती है, घर परिवार से लेकर गांव तक सब जगह होती है, कहीं नहीं ऐसा नहीं होती, मगर हर लड़ाई का एक अच्छे समय में अंत भी आता है। अगर गांव में तो गुट है नहीं बनती है, किसी में सरपंच में, वार्ड पंच में, डेलीगेट में, पार्षद में झगड़ा भी हुआ, और जब आपके समाज के अस्तित्व का समय आए उस दिन आप लोग एक हो जाओ मेहरबानी करके और इस समाज को मजबूत करके लोगों को आगे बढ़ाओ। ये हाथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हूं। बाकी अंत में अंतिम नहीं थी कि मेरी बात समाप्त करता हूं आपको। आप और हम वर्षों हो गए स्वागत कराते भाषण देते, आगे भी ये चले। हम ये नहीं चाहते कि समाज का काफिला आगे बढ़े, ये समाज शिक्षित, विकसित, संगठित और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो, ये हम चाहते हैं। और देखो जो फिरेगा वो चलेगा और जो चलेगा इसको लोग मजबूती से आगे बढ़ाते ठीक सत्ता आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ। बिना संघर्ष कुछ नहीं होता, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लोगों के बीच रहना ही पड़ेगा, तकलीफ देखनी पड़ेगी, सुख तो देखना पड़ेगा। और यूं नहीं यार मैं उन्हें क्यों बोलो, मारे नाराज भी यही मोरे आरोप लगा दिया मेरे को पहले जातिवाद करता। हम पहले एमएलए बन गए और पहले एमएलए बने तो बनासकांठा का, ब्यावर का, झुंझुनू का रबारी मिलने के लिए जानवर आता और दिन भर वो रबारी दिखते कि चुनाव हराने के लिए नारा चला दिया कि जातिवाद। मैंने हर जगह आदमियों को पूछा, हाथ भी कहते जा रहा हूं, या कई लोग वीडियो भी दे रहे होंगे। मैंने कहा हमारे कार्यकाल में ऐसे केस बताओ कि जातिवाद में अन्य समाज को हमने कोई तकलीफ दी हो और ऐसे कोई बड़े मामले हो तो ला के सामने हाथ भी बता दो, हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे पसंद। पर इसलिए कि हमने अपने आदमियों का ध्यान रखा, हमारे लोग हमको मिलने आते और सब कहते इन्होंने तो इतना नहीं किया जितना औरों ने किया होगा। तो समाज के लिए उनको खुशी हुई, हमने सुना, इसलिए सुना तो और कुछ नहीं, कम से कम ये तो देख रहे कि हमारे लोगों की मजबूती से काम करें। अंत में आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। थोड़ा आदमी गाना है हमारे भी घंटा दे ला रहे रहो थोड़ा सा यार। हेमंत भाई फ्लाइट छूट जाएगी तो क्या है, समाज वाले कंधे में बैठ के उड़ा के ले जाएंगे, क्या बात। दूसरा प्लेन खड़ा कर देंगे एयरपोर्ट भी। वो इंसान का जो हिम्मत नहीं लगे, परिस्थितियों से नहीं लड़े और संकट आए और चूक जाए मौका तो उस मौके को कैसे अवसर में बदले, वही तो खेल होता है, वही जज्बा होता है, वही बुलंद होता है। तो मुझे पता है टाइम है कि हर्षन भाई से ये नहीं कर रहे, जब तक ये बंद नहीं करेंगे मैं बंद नहीं हो रहा। वादा क्या हुआ है
क्या कोई बात नहीं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि जो प्रेम आपने दिया है। मैंने तो कहा ना कि आप इकट्ठे होकर कह दोगे कि ये करना है और ये नहीं करना है, आप कह दोगे कि लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो ये समाज का आपका सेवक है वो वही करेगा। मगर एक बात मत कहना कि घर बैठ जाओ, घूमना बंद मत करना, वो मेरे से हो नहीं सकता, वो संघर्ष को जारी है। बाकी सब मान लो, एक बात यही है जो नहीं मान सकते। और जो सच्ची कड़वी बात मंत्री जी ने, चेयरमैन साहब ने, सबने बताई है, उसको आप गांठ बांधना और समाज के लिए, हम सब के लिए काम आवे। और आपका प्रेम, उत्साह हमेशा हमको प्राप्त होता रहे, यही निवेदन मैं आपको करता हूं। बड़ा मामला वॉल्यूम ढीला था पर पार पड़ गया, इसलिए आप सबका भी आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद प्रकट करते